नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 32% वोट मिले थे। अपने साथियों को मिलाकर यानी एनडीए को करीब 38% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले करीब 38% वोट मिले और एनडीए को करीब 45%। यानी 5 सालों में बीजेपी ने अपने वोटों का प्रतिशत करीब 6% बढ़ाया, जबकि बाकी साथी 6% पर ही अटके रहे। अब इस संदर्भ में हम देखते हैं कि पंजाब में अकाली दल के एनडीए से हटने पर क्यों बीजेपी खुश है। सवाल उठता है कि क्या अकाली दल के हटने का बिहार के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? क्या चिराग पासवान के लिए यह एक इशारा है जो इन दिनों बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं? पिछले साल शिवसेना बीजेपी से अलग हुई थी, इस साल अकाली दल अलग हो गया। उससे पहले बिहार में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के साथ अलग हुए थे। उससे भी पहले यूपी में राजभर ने एनडीए से किनारा किया था। यानी पिछले 4 सालों में 4 साथी बीजेपी को छोड़कर जा चुके हैं। बीजेपी ने साथ छोड़कर जाने वालों को मनाने की कोई कोशिश नहीं की है। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी को अब नए साथियों की या पुराने साथियों की जरूरत नहीं है? क्या बीजेपी को लगता है कि देश के 80% हिंदुओं की वो अकेली मालिक है और ऐसे में एकला चलो रे का गीत गाते हुए मतदान केंद्र तक जाया जा सकता है? बिहार की बात हम आगे करेंगे, पहले जरा पंजाब की बात करते हैं। अकाली सिखों की पार्टी है और बीजेपी हिंदुओं की। पंजाब में सिखों और हिंदुओं के रिश्ते खट्टे मीठे रहे हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर 3 बार पंजाब में सरकार बनाई। बीजेपी छोटे भाई के रूप में रही। 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को प्रकाश सिंह बादल के शिरोमणि अकाली दल ने समर्थन दिया था। वाजपेयी जी की सरकार तो 13 दिन ही चल पाई थी, लेकिन बीजेपी और अकाली दल के बीच 22-23 सालों से संबंध बना रहा। अब किसानों के मुद्दे पर यह साथ छूट गया। अकाली अगर पंजाब में सिखों यानी किसानों से पंगा लेंगे तो सूपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन यह अकाली दल की सियासी मजबूरी है, बीजेपी की नहीं। उल्टे बीजेपी आपदा में अवसर तलाश रही है। वैसे भी पंजाब में आम आदमी पार्टी के आने के बाद से अकाली दल की हालत खराब हुई है। दोनों की राजनीति करने का अंदाज भी एक है और वोट बैंक भी एक जैसा है। बीजेपी को हमेशा लगता रहा है कि विधानसभा चुनाव में भले ही अकाली सत्ता सुख भोगें, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने में मदद करें। यह काम महाराष्ट्र में शिवसेना करती रही है। उसका वोट भी बीजेपी को ट्रांसफर होता रहा है, लेकिन पंजाब में ऐसा हो नहीं रहा था। बीजेपी और संघ आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को पसंद नहीं करते। यही वजह है कि कहा जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों ने अपने लोगों से कांग्रेस का साथ देने का इशारा किया था, ताकि आम आदमी पार्टी को सत्ता से दूर रखा जा सके। कहने का मतलब है कि पिछले कुछ सालों में बीजेपी और अकाली दल के आपसी रिश्तों में तल्खी आती रही है। गुमराह फिल्म में साहिल लुधियानवी का एक गाना आपको याद होगा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। गाने के आगे बोल थे, वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। साहिर भी पंजाब से ही थे, लेकिन पंजाब में दोनों दल अजनबी हो गए बिना खूबसूरत मोड़ के। सवाल उठता है कि क्या बिहार में भी ऐसा कुछ होने वाला है? क्या मौसम विज्ञानी रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान बादलों को पढ़ने में कोई गलती कर रहा है? बिहार में वो दिन गए जब लालटेन चिराग का काम करती थी। क्या बीजेपी चिराग पासवान को इशारा कर रही है कि वो बादलों से डरती नहीं है और कई चिराग के बहुतेरे विकल्प सियासत के बाजार में मौजूद है? कुछ जानकारों का तो यहां तक कहना है कि चिराग के हाथ वही कुछ सीटें आनी है और सारा खेल हाथी के दांत जैसा है, खाने के कुछ दिखाने के कुछ। आखिर देश में कमल खिलने का मौसम है, इस बात को मौसम विज्ञानी से बेहतर कौन समझ सकता है? खेल तो नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। जब पंजाब में धान की फसल कटती है तो बिहार से ही गए मजदूर वहां खेतों में दिखते हैं। धन्ना सेठ धान की फसल गोदामों में ले जाते हैं और बिहार का खेतिहर मजदूर अच्छे धान के लिए तरसता रह जाता है। किसानों के लिए 3 नए कानून बनाकर बीजेपी बिहार में वोटों की फसल काटने निकली है। बड़ा दांव खेल रही है बीजेपी, इतना बड़ा कि अकाली दल की उसने परवाह तक नहीं की।
चिराग को समझ जाना चाहिए और नीतीश कुमार को भी। हालांकि बिहार की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि वहां 3 बड़े दल हैं, नीतीश का दल, लालू का दल और बीजेपी। तीनों में से 2 दल जहां साथ होंगे वो चुनाव निकाल ले जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।